सेशन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, जिसमें हमने 4 टाइप के रिलेशन सीखे थे। अब आज हम करने वाले हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हमने रिलेशंस कौन कौन से सीखे थे? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसमें जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं उन्हें हमने एक स्पेशल नाम दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए T विद अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन और R एक रिलेशन है T में गिवन बाय R is equals to T1, T2 such that T1 is congruent to T2। अब हमें चेक करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बारी बारी से हेडिंग, सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, एक सेट T मान लेते हैं, लेट T बी द सेट इज इक्वल्स टू, जिसमें 3 ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं T1, T2, T3, ठीक है। अब सबसे पहले हम, और R एक रिलेशन हो गया T से T में, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये T सेट है, ये भी T सेट है, T1, T2, T3। अब देखो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चेक करना होता था कि खुद से मैपिंग हो रही है या नहीं। अब मैपिंग किस हिसाब से होगी? ट्रायंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। अब सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, आपको लिखना है यहाँ पे, है ना, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देयरफॉर T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T1 and T1, T1 belongs to capital R for every T1 which belongs to capital T। ये हर एक T1 के लिए, हर एलिमेंट के लिए ऐसा होगा ना, जो T में है हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और देख लेते हैं ना। अब हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या हुआ करता था, तो ऐसे ही आपको सब हेडिंग्स डालनी है एक्चुअली, है ना, जितना रिप्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होगा उतना ही बढ़िया है हमारे लिए। ये T सेट, ये T सेट, इसमें 3 एलिमेंट्स हमने डाल दिए T1, T2, T3 और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स डाल दिए T1, T2, T3, ठीक है। अब सिमेट्रिक कब होगा? जब अगर T1, T2 है तो T2, T1 होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट T1 is congruent to T2, ठीक है, तो this implies T1, T2 belongs to capital R, इसका मतलब T1, T2 आएगा। अब जब हम T2 की मैपिंग करेंगे तो T2, T1 भी तो होगा, तो this implies T2 is also congruent to T1, तो this implies T2, T1 belongs to R, तो hence relation is symmetric, है ना। और ये हर T1, T2 के लिए होगा जो ऐसा कर रहे होंगे। अगर T1, T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या हुआ करता था, ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए सेट T है, इसमें एलिमेंट्स हमने डाल दिए T1, T2, T3, यहाँ पे भी हमने एलिमेंट्स डाल दिए T1, T2, T3। मान लीजिए T1 is congruent to T2, है ना, तो let T1 is congruent to T2, तो इसका मतलब T1, T2 बिलोंग कर जाएगा कैपिटल R को, एंड let T2 is congruent to T3, मान लीजिए T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, T2, T3 belongs to capital R। Now since T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, so this means T1 is congruent to T3, so this implies T1 is congruent to T3, so hence T1, T3 belongs to capital R, so therefore the relation is transitive। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आया है, hence it is an equivalence relation। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे हमारे बोर्ड्स में आ जाएगा, एंड आई सजेस्ट कि ऐसे ही सब हेडिंग्स बना के और ऐसे डायग्राम्स बना के आप लिखिए, तो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए L बी द सेट ऑफ लाइंस ले लेते हैं हम, L बी द सेट ऑफ लाइंस in a plane with R be a relation in capital L given by R is equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular
R is an equivalence relation or not. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, L सेट ले लेते हैं जिसमें हम लाइंस डाल देते हैं L1, L2, L3, ये हम 3 लाइंस डाल देते हैं। ठीक, अब बारी बारी से हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नीदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो दैट द रिलेशन इज reflexive, is symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब हमने L सेट ले लिया जिसमें लाइंस है L1, L2, L3। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, रिलेट, तो ये मैंने L सेट ले लिया, इसमें हम लाइंस डाल देंगे L1, L2, L3, ऐसे यहाँ पे डाल देंगे L1, L2, L3। अब देखिए मैपिंग किस हिसाब से होगी कि लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, क्या L1 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं? नहीं, लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। L1 will be parallel to itself, it will not be perpendicular to itself. So since each line is parallel to itself but not perpendicular to itself, yeah, you can write since each line is not perpendicular to itself, so therefore L1 comma L1 does not belongs to capital R, for any L1 किसी भी ऐसे नहीं होगा, तो hence the relation is not reflexive, ये relation reflexive नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। हमने L सेट में लाइंस ले ली L1, L2, L3, ठीक है, और यहाँ पे भी वही लाइंस डालती है L1, L2, L3। अब मान लीजिए let L1 is perpendicular to L2, मान लो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, L1, L2 belongs to capital R, है ना? ठीक है ना, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, देखो मैं फिगर से बता रही हूँ, मान लीजिए L1 है ये L2 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर हो गई, तो दिस implies L2 is perpendicular to L1 and L2, L1 belongs to capital R, तो therefore the relation is symmetric। तो जब L1, L2 आएगा तब तक L2, L1 आएगा, तो hence the relation is symmetric। Now अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम इसमें 3 लाइंस ले रहे हैं, वही सेम सेट L1, L2, L3, ठीक है, L1, L2, L3। अब मान लीजिए let L1 is perpendicular to L2, तो L1, L2 आ जाएगा हमारे पास, तो this implies L1, L2 belongs to R, एंड मान लीजिए L2 परपेंडिकुलर है L3 के, एंड L2 is perpendicular to L3, so this implies L2, L3 belongs to capital R। अब लेकिन देखिए फिगर से देखिएगा, मान लीजिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये L1 लाइन है, ये L2, और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 और L3 आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है, they will be parallel lines। तो but then so this implies L1 will be parallel to L3, तो hence L1, L3 does not belongs to capital R, belong नहीं करेगा ना, क्योंकि belong तो कौन से करेंगे, जो परपेंडिकुलर होंगे, तो ये belong नहीं करेगा, तो hence relation is not transitive। ठीक है, तो ये इस तरीके से तरीका होता है, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया जहां हमने शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए R इज अ रिलेशन इन सेट A which is equals to 1 2 3 given by R में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3, ठीक है, ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, और हमें शो करना है कि ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है।
तो देखिए फिर हम अगर इस तरीके का शो दैट का क्वेश्चन आएगा तो हम इसे बारी बारी से शो, जैसे रिफ्लेक्सिव तो शो करना है रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब बारी बारी से चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव है, अब देखिए a कॉमा a बिलोंग कर रहा है ना, हर एक के लिए जो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, तो सिंस a कॉमा a belongs to capital R for every a which belongs to capital A, so therefore the relation is reflexive। तो reflexive तो हो गया। अब सिमेट्रिक देख लो आप, सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ पे जैसे 1,2 है पर 2,1 कहीं पे भी नहीं है ना, अगर कोई एक भी मिसिंग हो जाए तो रिलेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सिंस 1,2 belongs to capital R but 2,1 does not belongs to capital R, therefore the relation is not symmetric। ठीक है, अब ट्रांजिटिव पे आ जाइए। ट्रांजिटिव, अब देखो 1,2 है 2,3 है पर 1,3 नहीं है ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सिंस 1,2 belongs to R, 2,3 belongs to R but 1,3 does not belongs to R, therefore the relation is not transitive। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, मान लीजिए R कोई रिलेशन है सेट Z में। Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमने जो रिलेशन R डिफाइन किया है वो a कॉमा b इस तरीके से होना चाहिए सच दैट 2 divides a minus b, 2 divides a minus b। ठीक है, ये रिलेशन है। अब हमें शो करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। चेक करना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक है, ये हमें शो करना है। अब वही हम बारी बारी से चेक करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें लिख देती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए। रिफ्लेक्सिव हम चेक कर लेते हैं, जैसे ये सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे 0, -1, -2, 1, 2, 3 है ना, ऐसे यहाँ पे 0, -1, -2, -3, 1, 2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैपिंग किस हिसाब से होनी है, ऑर्डर्ड पेयर कब एग्जिस्ट करेगा, इफ a-2 divides a minus b। तो आप देखो जैसे सपोज करो मैंने सेम ले लिया, से 1,1 लिया। अब 1,1 लेने पे 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो 0 is divisible by 2। तो आप कभी भी a, लोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा एंड 0 will be divisible by 2। तो हेंस हर a, बिलोंग कर जाएगा, तो हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आप इसमें कैसे लिख सकते हो, अब a minus a is 0 है ना, which is divisible by 2, which is divisible by 2, hence a comma a belongs to capital R for every a which belongs to capital Z, so therefore the relation is reflexive। ठीक है, आप एग्जांपल से भी शो कर सकते हो, से 1,1 लिया आपने तो 1 - 1 is 0। ठीक है, अब हम आते हैं सिमेट्रिक की तरफ कि क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक देख लीजिए, सिमेट्रिक। देखिए जहां तक हो सके हम जैसे ऐसे शो करेंगे। मान लीजिए a, b बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब क्या हो गया, a - b यानी 2 का मल्टीपल होगा ना, जहां a कोई इंटीजर है भाई 2 डिवाइड कर रहा होगा एंड b तो इसका मतलब b - a क्या हो जाएगा, वो -2 के हो जाएगा। तो ये भी तो 2 से डिविजिबल है, which is divisible by 2, hence b, a belongs to capital R, so therefore the relation is symmetric। इसे एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने से एग्जांपल लिया -2, 0। ठीक है, अब a, b क्या होगा,
a माइनस b क्या होगा मेरे पास, -2 हो जाएगा, which is divisible by 2, ये 2 से डिविजिबल है। अब b कॉमा a क्या होगा, यानी b माइनस a क्या होगा, that will be 0 कॉमा 0 माइनस ऑफ -2 जो कि क्या है 2, इसका नेगेटिव भी आएगा, तो ये भी तो 2 से डिविजिबल होगा। जब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, सिर्फ साइन का अंतर आएगा, तो देयरफॉर ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जांपल से शो कर सकते हैं। अब ट्रांजिटिव और देख लेते हैं हम। ट्रांजिटिव देखिए, मैं पहले से एक एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। सपोज करिए हमने पहला पेयर लिया -2, 0, तो ये अभी हमने देख लिया था कि ये 2 से डिविजिबल आ रहा था, है ना। अब लिया मैंने नेक्स्ट 0, 2, तो 0, 2 क्या होगा, 0 -2, ये भी 2 से डिविजिबल आ रहा है। अब क्या -2, 2 एग्जिस्ट करेगा, अब -2, 2 कितना आ रहा है, -2, -4, ये भी डिविजिबल हो गया 2 से, तो हेंस जब a, b है, b, c है, तो a, c होगा। ठीक है, ये तो एग्जांपल से शो कर सकते हो आप। नहीं तो इसका सही एक और तरीका क्या है, आप इसको बोलो लेट a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा, a माइनस b यानी कोई 2k है एंड b, c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस c कोई 2 टाइम्स l है, जब k और l क्या है, इंटीजर्स। आप यहाँ लिख दीजिएगा k बिलोंग्स टू इंटीजर, l बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपको देखना है a माइनस c क्या होगा, तो a माइनस c लाने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं, तो ऐड करा तो हमारे पास आएगा a माइनस c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स k प्लस l, तो ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 2, तो हेंस a, c बिलोंग्स टू, तो आप लिख दो यहाँ पे which is divisible by 2, तो hence a, c belongs to r, तो therefore the relation is transitive। जब a, b और b, c आ रहे हैं तब तक a, c आएगा, तो hence the relation is transitive, therefore this relation is an equivalence relation। तो I hope ये अब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सब समझ में आ गया हो। अब आपको हेडिंग क्लियर हो गई हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे एग्जाम्स में शो करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आप इस पे पूरी बेस्ड इसी पे ही है, वो आप ट्राई कर सकते हैं।